सुशांत तिवारी है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस में पेपर वन का जो छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसे हमें कौन से बुक से टैकल करना है और किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं अच्छे से। तो जो पार्ट थ्री होता है लैंग्वेज पेपर का, वो होता है छत्तीसगढ़ी भाषा का। ये जो है वो 50 नंबर का आता है। कुल पेपर 200 का होता है। हिंदी 100, इंग्लिश 100 और छत्तीसगढ़ी 50। इस जो सब्जेक्ट है इसके लिए आप एक बुक ही रिफर कीजिए, अपने पास में एक बुक रखिए, वो है विनय कुमार पाठक सर की छत्तीसगढ़ी भाषा की जो पुस्तक है वो। इससे जो है ये पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो आप केवल इस बुक से कवर करते हुए चलेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिलेबस है और कौन कौन से पार्ट से यहाँ पे सवाल बनता है। ये सिलेबस अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो उतना जो है सिलेबस के हिसाब से सवाल जो है वो डायरेक्ट समझ नहीं आता है, जितना हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने पे समझ आता है। तो वो भी सिलेबस देखने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से पार्ट से किस तरीके से सवाल जो है वो आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको जो है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और इतिहास देख लेना है, यानी कि प्राचीन काल से जो है वो संस्कृत से कैसे इवॉल्व होते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा तक पहुंचा है, इसे देख लेना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं साहित्यकार, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिंदी वाले सिलेबस में भी आपको मिलेगा। पार्ट वन में तो यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, यानी कि एक जगह पढ़े और दोनों जगह फायदा। इसीलिए साहित्य और साहित्यकार वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। मैंने क्या किया था, मैंने ये वाले पार्ट के लिए, क्योंकि एक साहित्यकार के लिए एक या दो साहित्य उसकी पूछ सकता है, तो मैंने क्या किया था कि उसको मैंने एक नोट्स में 4 पेज में सभी साहित्यकारों के एक दो साहित्य को मैंने नोट कर लिया था और उतने को मैं अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि हमें मात्रा के साथ में आजकल जो है वो सही लिखना पड़ रहा है एज इट इज। भाषा याद रखिएगा, लिखने का काम है, और यहाँ पे मात्रा बहुत अच्छे से चेक होता है, इंग्लिश में स्पेलिंग अच्छे से चेक होता है। तो आपको उसका ध्यान रखते हुए सारे नोट्स, सारी जो है अपनी तैयारी वो करनी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है छत्तीसगढ़ी का व्याकरण। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर आपको हिंदी का व्याकरण क्लियर है तो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण भी आप टैकल कर जाएंगे आराम से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय। तो इससे रिलेटेड अगर सवाल कुछ भी आता है, अगर हिंदी ग्रामर क्लियर है तो ये भी हम लगभग बना जाते हैं। तो आप इसको जो है हिंदी को मजबूत कीजिए और ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं। ये थोड़ा कम पूछता है, यहाँ पर से एक आध सवाल भूले भटके आ जाएगा। फिर आ जाता है कारक। यहाँ पर से सवाल आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो आप कारक देख लीजिए। अब हिंदी जैसा ही है बिल्कुल, हिंदी देख लिए तो इसके हिसाब से आपको समझ आ जाता है। देखो, बोलने से हमको समझ आ जाता है कि हिंदी में हम क्या बोलेंगे और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे। अगर आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखोगे तो कारक क्लियर हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें इस चीज को एक बार ट्राई करके देखना। फिर इसके बाद आ जाता है काल। काल भी वैसा ही है। अगर हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हमको बोलने आता है तो थोड़ा बहुत काल का भी आइडिया हमको पता चल जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद लिंग। यहाँ पे जो है हमेशा जो है हर पेपर में लिंग से सवाल बनता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, 2 नंबर यहाँ पर हर बार आता है। तो ये आप देख लेंगे, विनय कुमार पाठक सर की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। 2 से 4 पेज होगा, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, वहीं पर से लगभग रिपीट हो जाते हैं सवाल। फास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए और समझ में आएगा। वचन का भी वही है, जो यहाँ ये भी जो है हर साल यहाँ पर से सवाल आता है, 1 से 2 सवाल। तो ये भी आप देख लेंगे, 2-3 पेज का है, आप देख लीजिए। एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए सवाल जो है वो आता है, विनय कुमार पाठक सर की बुक से आप देखिए। फिर है शब्द रचना की विधियाँ। इससे रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन वैसा दिखा नहीं एग्जाम में। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उपसर्ग और प्रत्यय वाला पार्ट। तो इसे आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर से जो है वो सवाल में ये पूछ सकता है कि उसमें क्या उपसर्ग लगा है और प्रत्यय भी। तो छत्तीसगढ़ी के जो वर्ड है जिसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय के यूज होते हैं, उसको आपको फोकस करते हुए चलना है। ये बुक में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद है संधि।
संधि में वही है, अगर आपको हिंदी की संधि समझ आती है तो छत्तीसगढ़ी की संधि भी लगभग सिमिलर है, आपको समझ आ जाएगा। उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपसे बन जाएगा। समास यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि जो वर्ड दे देता है छत्तीसगढ़ी के या जैसा भी, वहां पर हमको समास कौन सा होता है ये पूछ रहा है। और संधि में भी वैसा ही है, वर्ड दे देता है, कौन सी संधि है ये पूछा जा रहा है। तो आप ये सवाल को जो है देख लीजिए अच्छे से। कुछ समास में कुछ विशेष टाइप के भी जो है छत्तीसगढ़ी के वर्ड है, जो बार बार जो है वो एग्जाम में पूछ रहा है। और थोड़े यूनिक अगर लग रहे हैं, यानी कि हिंदी से थोड़ा यूनिक लग रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके देख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको समाज को डील करना चाहिए। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, यहाँ पर से जनरली जो है वो थ्योरिकल क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको क्या कर लेना है, राजभाषा आयोग जो विधेयक है वो कब पारित हुआ, और राजभाषा दिवस हम कब मनाते हैं, कार्यालय स्थापना दिवस कब था। इसके साथ साथ जो माई कोठी योजना है और बिजहा कार्यक्रम है, यहाँ पर से कंटिन्यू जो है वो सवाल आते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप याद कर लीजिए नोट डाउन करके। मैंने क्या किया था, मैंने अपने नोट्स में इसको ऐड कर लिया था। जो लैंग्वेज का नोट्स बनाया था मैंने उसमें ऐड कर लिया था, ताकि बुक से इसको बार बार खोल के थ्योरी वाला पार्ट हमको ना पढ़ना पड़े। तो थ्योरी के लिए मैंने नोट डाउन कर लिया था। अगर आप जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है जो अपने नोट्स को, अगर आप उसमें देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पोर्शन में आपको 3-4 पेज का वहाँ पे नोट्स मिलेगा, जिसमें ये कवर किया हुआ है ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट भी जो है वो 2 नंबर के लगभग का जो है वो सवाल हमको पूछ रहा है एग्जाम में। और थ्योरी टाइप से ये आ जाता है कि इसकी क्या अ, योगदान हो सकते हैं। तो आकाशवाणी है, सिनेमा है, तो आप देख लीजिए, इसको भी मैंने अपने नोट्स में कवर कर लिया है। जनरली ये बुक में आपको मिल जाएगा। आकाशवाणी में जो है इसके योगदान को देख लीजिए, सिनेमा की क्या योगदान है उसको देख लीजिए, पुराने जो सिनेमास थे 2-3 उसको देख लीजिए अच्छे से। वहां पर से म्यूजिक डायरेक्टर और हो सकता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम भी जो है वो पूछ ले, तो आपको इसको देख लेना है अच्छे से। लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी, ये भी छत्तीसगढ़ी जो है जनरली की व्यवहार में हम कैसे यूज करेंगे उससे रिलेटेड है, यानी कि नॉर्मल छत्तीसगढ़ी चीजों की जो है यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसके बाद का जो अगर आप सिलेबस देखेंगे, यहाँ से लेके टोटल अगर आप सिलेबस देखते हैं, तो ये कोई स्पेशल यहाँ पर से सवाल आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। लेकिन मैंने जो समझा है वहां पर मैंने ये पाया है कि ये वाले पोर्शन में जो अनुवाद वाले जो सवाल है, यानी कि जो ट्रांसलेशन का है, हमें वाक्य दे देता है छत्तीसगढ़ी में और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, और फिर उसके बाद हिंदी में कुछ वाक्य दे देता है, उसे छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। तो लगभग ये जो पार्ट है वो वही पार्ट है जो सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिए, आपको समझ आएगा। तो इस वाले पोर्शन के लिए हमको क्या करना है, विनय कुमार पाठक सर के बुक में एक सेक्शन दिया हुआ है जहां पर हमको जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो जो है मिल जाता है, जहां पे छत्तीसगढ़ी में वाक्य लिखा हुआ है और हिंदी में भी उसका वाक्य लिखा हुआ है। तो इसके बारे में और हम आगे चर्चा करते हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस का एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। तो देखिए, सिलेबस में उतना क्लियर नहीं होता है छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन जितना यहाँ पे क्लियर होता है। छत्तीसगढ़ी जो पार्ट है ये हमारा 50 मार्क्स का आएगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज वाले पेपर में ये वाला जो पार्ट है ये स्कोरिंग पार्ट है। आपको कोशिश करना है कि आप यहाँ पे 40+ सवाल जो है वो सॉल्व कर जाओ, यानी कि 40+ मार्क्स जो है ये यहाँ पे लाने का आपको टारगेट करते हुए चलना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में अगर हम स्कोर करते हैं, और ये पॉसिबल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कुछ आंसर शीट जहाँ पे इतने नंबर तक चले जाते हैं, और छत्तीसगढ़ी में अच्छे नंबर लाया जा सकता है। आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं इसको, अगर हम इस एनालिसिस को अच्छे से समझे तो छत्तीसगढ़ी टारगेट करेंगे, हिंदी टारगेट करेंगे। इंग्लिश अगर थोड़ा सा भी वीक है आपका या एवरेज है, तो इस दोनों पोर्शन में आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छे से। जिनका इंग्लिश भी स्ट्रांग है वो उनके लिए तो सभी पोर्शन फिर उसके बाद ओपन है, वो सभी जगह स्कोर करे अच्छे से। तो यदि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको ये समझ आएगा कि जो 10 नंबर लगभग का सवाल है, यानी कि 5 जो नंबर के सवाल आते हैं, 5 क्वेश्चन, वो छत्तीसगढ़ी वर्ड को हिंदी में लिखने के लिए कहता है। और 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी में वर्ड दे देता है, उसे छत्तीसगढ़ी में लिखने के लिए कहता है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टमाटर जो है वो लिख देगा हिंदी में और बोलेगा कि आप इसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं वो लिख के बताओ। तो कुल मिला के 10 नंबर का ये वाला पार्ट होता है। इसे कवर करने का वही तरीका है, विनय कुमार पाठक सर के बुक के लास्ट के पेजेस में आप देखेंगे, वहां पे आपको वर्ड जो है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में जो है वो वर्ड जो है वो मिलता जाएगा। उसको आपको पूरा याद कर लेना है, पूरा मतलब कंप्लीटली पूरा आपको याद कर लेना है। अनुवाद वाले जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं वर्ड के, जहाँ पे भी ट्रांसलेशन है, आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें लास्ट के चैप्टर्स में ये आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से 10-15 पेज, 15 पेज के ऊपर ये है टोटल। काफी सारे वर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको अच्छा मेहनत करना चाहिए। कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये केवल 10 नंबर का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे जो अर्थ का अंतर है ये भी वैसे ही होता है कि शब्द पूछता है, उसका अर्थ का अंतर बताना होता है। अगर हम हिंदी में अर्थ जानते हैं तो हम उसका अंतर एज इट इज वहां पे लिख देते हैं, तो वो वहां पर से ये 2 नंबर भी आप पिक कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये जो अर्थ वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर का, यहाँ पर जो है जनरली अभी आ रहा है कि जोड़ी बनाने के लिए बोलता है, एक तरफ वर्ड लिखा होता है छत्तीसगढ़ी में, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखा होता है, और उसके बीच में हमको जो है वो जोड़ी बनाना होता है। तो ये 4 नंबर का बिल्कुल बोनस नंबर है। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये वाला पोर्शन अगर पढ़ लेते हैं, वर्ड यानी कि हिंदी टू छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी टू हिंदी, अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये 10 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, तो 10 4 14 2 16, 16 नंबर जो है आपका केवल उस पार्ट से पिक होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे खासे वहां पे बहुत सारे वर्ड है, लेकिन हमको मेहनत करना पड़ेगा इस पोर्शन में। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि एंटोनिम सिनोनिम जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे थे हम छोड़ दिए या कम पढ़ लिए, वो काम नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 नंबर का नहीं आ रहा है, ये लगभग आपका 16 मार्क्स का आ रहा है। तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे और अच्छे से उसको कवर करेंगे। फिर जो है अगला पार्ट आ जाता है, वो है लिंग, वचन और समास का। ये लगभग 6 नंबर का हमको देखने को मिलता है, यानी कि 2-2 नंबर के ये जो है आ रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, विनय कुमार पाठक सर के बुक में ये 2 पेज हो जाएगा, 2 पेज हो जाएगा, 2 पेज हो जाएगा। आप पढ़ लीजिए अच्छे से, 6-7 पेज में ये पूरा कवर हो जाएगा। आप उसको अच्छे से देख लीजिए, प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ये लगभग रिपीट होते रहते हैं, ये आपसे आराम से बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो 14 नंबर का जो है वो अनुवाद आता है। यहाँ पे अनुवाद का मतलब है वाक्य दे देता है, हिंदी टू हिंदी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से हिंदी। मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो है अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आने लगे हैं। हिंदी से छत्तीसगढ़ी बनाना जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, छत्तीसगढ़ी से हिंदी तो फिर भी हम अनुवाद कर ही जाते हैं। आजकल ये भी देख रहे हैं कि कुछ कहावतों को जो है वो दे देता है और उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, सेंटेंस ना दे के कहावत भी दे दे रहा है, तो उसे भी आपको देखना है। अनुवाद वाले पोर्शन में यहाँ के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अनुवाद वाले पोर्शन में देखिए, अगर आप ट्रांसलेट करने जाते हैं तो ये मान लेते हैं कि 10 वर्ड का एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी से छत्तीसगढ़ी में। अब इसमें हमारे साथ क्या होता है कि हमको लगभग 6 वर्ड तो पता होता है कि हम कैसे उसको छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 से 4 वर्ड हमको पेपर हॉल में समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैं जो करता था, मैं ये करता था कि जो जितना मुझे ट्रांसलेट करते बन रहा है मैं करता था, और बाकी सबको वहां पे जो भी मेरे पास हिंदी में वर्ड मुझे समझ आ रहा है या एज इट इज मैं वहां पर लिख देता था। इससे देखिए होता क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस है हम उसको भी लिख जाते हैं, क्योंकि हमें पेपर जल्दी सॉल्व करना होता है। आप सोचते बैठे नहीं रह सकते, वर्ड याद करते बैठे नहीं रह सकते, हमको इसको तेजी से सॉल्व करना होता है। हो सकता है अनुवाद वाले पोर्शन में आपने एकदम परफेक्ट कर दिया है तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है तो हो ले, अदरवाइज जो है अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक से ट्रांसलेट कर दे रहे हैं तो हो सकता है 2 में 1.5 नंबर मिले, 1 नंबर मिले, वो भी बहुत बढ़िया है। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितना बन रहा है ट्रांसलेट करते आप उतना ट्रांसलेट कीजिए, बाकी को जो समझ आता है हिंदी में ही या एज इट इज आप उसको वहां पे लिख लीजिए। इस तरीके से ये वाला अनुवाद वाले पोर्शन को आपको डील करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, विनय कुमार पाठक सर के बुक में जो है वो ट्रांसलेशन वाला पार्ट जो मैंने बताया, वो वाक्य के ट्रांसलेशन आपको दिखेंगे, आपको उसको वहां पर से देख लेना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। ये देखना है कि किस तरीके से हिंदी के वर्ड को छत्तीसगढ़ी में लिखा जा रहा है, कहाँ पर कौन सा यूनिक टाइप का जो है छत्तीसगढ़ी आपको वर्ड जो है वो दिख रहा है ट्रांसलेशन के समय, उसको आपको वहां से समझ लेना है। अगला जो पार्ट है वो है कहावत और मुहावरा का। ये भी छत्तीसगढ़ी में आपको जो विनय कुमार पाठक सर की बुक में ये मिल जाएगा। इस पोर्शन को भी आप पूरा याद कर लेंगे, यानी कि पूरे आप कहावत याद कर लीजिए, पूरा आप मुहावरा याद कर लीजिए। अगर आपने
प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा तो ये ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कहावत, मुहावरा और वर्ड के जो हमारे ट्रांसलेशन है, वर्ड के ट्रांसलेशन, वो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, इस चीजों को जो है पढ़ चुके होंगे। बस उनको हमको और मजबूत करना है और रिवाइज करना है और मेंस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे हमको सीधा सीधा उसका अर्थ जो है वो लिखना होगा, कहावत और मुहावरा का। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और याद कर लीजिए। साहित्य वाले पोर्शन की हम बात कर चुके हैं, हिंदी में भी आता है, यहाँ पर भी आता है, छत्तीसगढ़ी के सिलेबस में भी है। तो ये लगभग 5 नंबर का यहाँ पे आ रहा है, हिंदी में भी लगभग आपको 4 से 5 नंबर का मिल जाएगा। इसीलिए साहित्यकार वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये 10 नंबर आपको जो है दिलवा देगा लैंग्वेज के पेपर में। फिर इसके बाद भाषा से रिलेटेड जो थ्योरी है वो 4 नंबर का है, जैसे मैंने बताया कि कुछ जो राजभाषा आयोग से संबंधित प्रश्न आते हैं या फिर आकाशवाणी सिनेमा, इन सब का रोल पूछता है छत्तीसगढ़ में, तो ये 2-2 नंबर के 2 सवाल आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको कवर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और मैंने जो नोट शेयर किया है वहां पर से आपको ये मिल जाएगा, आप उतने को पढ़ लीजिए, काम आपका चल जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास जो इस छत्तीसगढ़ के पोर्शन में फैक्ट्स हैं, यानी कि जो रटने वाले पार्ट है वो ज़्यादा है, यानी कि लगभग 32 नंबर का आता है। और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, यानी कि अनुवाद करना हो गया या फिर थोड़ा बहुत संधि समाज से रिलेटेड जो है पोर्शन जो है वो मात्र 18 नंबर का आता है। इसका मतलब है इसमें रटने वाले पार्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इस पे भी मेहनत करना है, इसको भी टैकल करना है। और रटने वाले पार्ट में क्योंकि शुद्ध नंबर होता है, छोटा पार्ट होता है, बहुत तेजी से बन सकता है ये वाला पार्ट, टाइम भी बचाता है ये पेपर हॉल में, आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। इसी कारण हमें रटने वाले पार्ट को इसमें बहुत अच्छे से कवर करना है, पूरा का पूरा। जो भी मैंने पोर्शन जो है बताया है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जहाँ पर से सवाल आ रहा है, इसको आपको अच्छे से रट लेना है और बढ़िया मेहनत करना है छत्तीसगढ़ी में। जैसे कि मैंने बोला, आपको टारगेट करना है 40+, तो मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। फटाफट जो है हम लोग देख लेते हैं कि डिवीजन किस हिसाब से है, फैक्ट जो रटने वाले पार्ट है एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जैसे देखेंगे यहाँ पे, देखिए साहित्यकार वाला पार्ट है, 32 नंबर के जो टोटल आ रहे हैं उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सबको आपको अच्छे से रट लेना है, मुहावरा, लोकोक्ति। फिर इसके बाद शब्द अनुवाद जो मैंने बोला छत्तीसगढ़ी से हिंदी में वर्ड, इसको आप देख लीजिए। अर्थ अंतर वाला पार्ट जो मैं बता चुका हूँ, ये जो है वो इसी से बनेगा। और फिर इसके बाद जो लिंग, वचन और समास है, ये आप अच्छे से जो है वो याद कर लीजिए। बुक जो है विनय कुमार पाठक सर की बुक जो है उससे कवर कीजिए। अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो दूसरा बुक देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही है, उसको अच्छे से कवर करना है। अगर कॉन्सेप्ट यानी कि समझने वाले पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वही है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। व्याकरण वाला पार्ट है तो ये जो मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आप हिंदी पढ़ चुके हैं तो ये भी कवर हो जाएगा। राजभाषा आयोग है, ये नोट्स में मिल जाएगा। अनुवाद छत्तीसगढ़ी से हिंदी, जो सेंटेंस का अनुवाद है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सेंटेंस वाले अनुवाद में देखिए, अगर वो आपको वर्ड वाला आपने याद किया है तो वर्ड तो वैसे भी ट्रांसलेट आप कर लेंगे, और सेंटेंस थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी आता है तो हम ट्रांसलेट कर जाते हैं, जितना बनता है कर लो। जितना उसके बाद अगर नहीं बनता है कुछ वर्ड तो जो समझ आ रहा है वहां पे हिंदी में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ काट के नंबर दे देगा लेकिन दे देगा। छत्तीसगढ़ विकास जो है उसमें समाचार पत्र, आकाशवाणी पत्रिकाएं का योगदान जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये जो है सामान्य नामकरण जो है वो क्या होता है छत्तीसगढ़ी का, यानी कि ये कि हम लोग नॉर्थ में क्या बोलते हैं, और इस तरफ हमारे पास साउथ में क्या है। हाँ, इसके साथ साथ पश्चिमी और पूर्वी जो छत्तीसगढ़ी है उसका जो नामकरण है ये जनरली यहाँ पे पूछता है। क्रिया को बदल कर लिखना, काल बदल कर लिखना, ये जो पोर्शन है ये सब आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, जिसमें मेनली जो है अनुवाद का ही जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और इसको जो है वहां पर से आप कवर कीजिए। तो कुल मिला के देखिए, लैंग्वेज की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमारे पास 3 पोर्शन है जहाँ पे आपको तीनों को अच्छे से कवर करते हुए मैक्सिमम स्कोर करना है। बस ये देखना है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें मेहनत करना है। अगर कम नंबर का आ रहा है तो ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन अगर कवर करने जैसा है तो आप मेहनत करने में पीछे भी मत हटिए, क्योंकि हमको मार्क्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। आप यही कीजिए, अगर इंग्लिश हल्का भी कमजोर है, आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी को टारगेट कीजिए। जिसका इंग्लिश अच्छा है वो पूरे को टारगेट करे और बहुत अच्छा नंबर इसमें स्कोर करे। याद रखिएगा कि जो लैंग्वेज पेपर है यही जो है वो सिलेक्शन कराता है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लैंग्वेज पेपर का होता है।
कारण ये है कि ये 1 दिन या 5 दिन में याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये जो है आपको धीरे धीरे ही याद होगा। तो अगले 120 दिन आप इस पे मेहनत कीजिए। और क्योंकि ये टाइम लेके जो है वो याद होता है, इसी कारण है कि कुछ लोग जो इसमें टाइम दिए होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जो नहीं दे पाते हैं वो जो है कंपेयर करेंगे तो वो उनसे वीक होते हैं, और इसका नुकसान उनको एग्जाम में होता है। और यहाँ पर लैंग्वेज में जिसका स्ट्रांग है वो अच्छा खासा लीड ले जाता है। तो आप इसको वीक मत रखिए, आप इसको स्ट्रांग पॉइंट बनाइए अपना, और मेंस में सिलेक्शन लीजिए लैंग्वेज पेपर को अच्छे से यूज करते हुए, पढ़ाई करते हुए। तो आज के लिए देखिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे जो है वो बाकी जो सब्जेक्ट है अब उस पर चर्चा करेंगे। देखिए लैंग्वेज की सारी स्ट्रेटजी जो है मेरी जो समझ थी मैंने आपको शेयर कर दिया। जो मार्क्स के डिवीजन मैंने बताया वो एज इट इज होता नहीं है, मेरे ख्याल से इतना आप सभी समझते हैं कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कब कौन से ईयर पैटर्न बदल देगा या कौन से पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछ देगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के एक जो है रफ आइडिया लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। जनरली पैटर्न बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर जाएगी एग्जाम हॉल में। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मैंने जो नोट शेयर कीजिए उस किया है उसे देख लीजिए, उस अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाइए और मॉडिफिकेशन करते हुए चलिए। जहाँ बुक आपके लिए सफिशिएंट है वहाँ बुक से पढ़ाई कीजिए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन आप लैंग्वेज में अच्छा नंबर स्कोर कीजिए और मेंस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।